हेलो बच्चों, हम लोग अगले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके हैं। जो बच गया, आइए इसमें सॉल्व करते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10, 14, 15, 17। तो कुल सदस्य जो होता है सुरक्षा परिषद में वह 15 होता है और अस्थायी सदस्य उसमें से 10 होता है। और आपको पूछे अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? सुकरानू, यासार अराफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित यासार अराफात जो है वो नहीं है। पंडित नेहरू जो इससे संबंधित है, मार्शल टीटो भी संबंधित है, सुकरानू भी संबंधित है, लेकिन यासार अराफात जो है वो संबंधित नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीकरण, एकीकरण। तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना जो हुई वह महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? कामराज को, निजलिंगप्पा को, लाल बहादुर शास्त्री को, चंद्रशेखर को। तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में चंद्रशेखर को जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था, किसने किया था? भारतीय जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वह भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही पहले भारतीय जनसंघ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जाति, धर्म। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन आधार क्या था? तो वह भाषा था। क्या आधार था 1956 में? तो वह भाषा था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? तो 6, 7, 8, 9। तो पहले जो कुल कितने संघ शासित प्रदेश थे? तो पहले 7 थे, लेकिन अभी कुल मिलाकर 8 है। अभी जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, कुल मिलाकर उसको ऐड कर दिया गया, इसलिए 8 हो गया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1947 से 1952, 1961 से 1966। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वह हुई थी 1951 से 1956 तक। कब हुई थी? 1951 से 1956 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वह हुई थी 1956 से 1961 तक, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पे पूछ रहा तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो यह जो हुई थी वह हुई थी 1961 से 66 में। यह कब हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, महाराष्ट्र ने, तमिलनाडु ने। तो इस महिलाओं को की पंचायतों को 50% बिहार ने दिया था। किसने दिया था? बिहार ने दिया था, जो अभी 33%। अभी कितना 33% है? तो अभी 33% है, लेकिन बिहार सर्वप्रथम राज्य ने महिलाओं को पंचायतों को 50% आरक्षण दिया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से कौन राज्य संबंधित है? तेलंगाना आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 12, 14, 15, 18। तो इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं इसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरी दुनिया से आज से कितने देशों से था? अमेरिकी देशों से, अफ्रीकी देशों से, एशियाई देशों से, कम्युनिस्ट देशों से। तो दूसरी दुनिया का आज से जो था वह कम्युनिस्ट देशों से था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? अंग्रेजी को, उर्दू को, हिंदी को, बांग्ला को। तो संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, तो राम मनोहर ने। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसका दूसरा नाम जेपी भी था। इसे लोकनायक भी कहा जाता था। इसने 1974 में छात्र आंदोलन भी पटना के गांधी मैदान में किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की स्थापना हुई 1945 में, 1950 में, 1964 में, 1977 में। तो इसका स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1964 में। 1964 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार विकास सम्मेलन की स्थापना हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? योजना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इस योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग जो है 2015 में लागू किया था। 2014 में योजना आयोग को भंग करके 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करता था वह प्रधानमंत्री था। कौन था? प्रधानमंत्री था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन नहीं है दक्षिण एशियाई देश में? तो यह पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान। तो यह पाकिस्तान है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? चीन, भारत, भूटान, मालदीव। तो दक्षेस की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। और दक्षेस में कुल 7 देश थे। बाद में एक देश जोड़ दिया गया, अफगानिस्तान जो जोड़ दिया गया था। और
इसमें दक्षेस का सदस्य नहीं है तो यह चीन नहीं है। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। भारत जो है वह दक्षेस का सदस्य है, भूटान भी है, मालदीव भी है, लेकिन चीन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीमांत गांधी का नाम से पुकारे जाते थे। इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार को, महात्मा गांधी को। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को पुकारे जाते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1975 में, 1978 में, 1974 में, 1977 में। तो यह जो आई थी केंद्र में जनता पार्टी 1977 में आई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? बिहार एवं उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं मद्रास, उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा, पंजाब और बंगाल। तो भारत देश विभाजन से पंजाब और बंगाल जो है वह प्रभावित हुए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत विविधता में एकता का देश है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, कर्नाटक में, बिहार में। तो 1951 में पंजाब में लागू किया गया था, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, द हेग में, जिनेवा में, ओस्लो में। तो यह जो है न्यूयॉर्क में मुख्यालय का अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 7 वर्ष की अवधि तक, 68 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसी में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? 1967 में, 1968 में, 1989 में, 1970 में। तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1967 में, 1985 में, 1990 में, 1992 में। तो यह जो बना था 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में बना था। दल बदल विरोध, जो दल बदल करता था कानून में, तो उसके संबंधित एक कानून बना था जो 1985 में बना था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने, कांशीराम ने, मायावती ने, रामविलास पासवान ने। तो इस जाति की स्थापना जो है वह किया था B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने संघ की अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छा अनुसार व्यापार, उपर्युक्त सभी। मुक्त व्यापार का अर्थ है सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2014 में। तो इसमें जो है देश की श्रेणी में शामिल किया गया था 2008 में किया गया था। परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में 2008 में शामिल किया गया था भारत को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी पार्टी का, साम्यवादी पार्टी का, स्वतंत्र पार्टी का, जनता पार्टी का? तो यह जो था वह जनता पार्टी का था। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1977 में भारत जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो 1977 में जो है भारतीय जनसंघ का विलय पार्टी में हुआ था, जनता पार्टी में हुआ था। किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? जाति, धर्म, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, उपर्युक्त सभी। तो संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार जो है वह जाति है। क्या है? जाति है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उल्फा एवं आतंकवादी संगठन हैं श्रृंखला में पाकिस्तान में, भारत में, रूस में। तो यह जो है श्रृंखला में है। कहाँ है? श्रृंखला में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उल्फा एवं आतंकवादी संगठन श्रृंखला में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन, कुरियन, UR राव, BG देशमुख। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वह थे MS स्वामीनाथन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है मूल संविधान के द्वारा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को घोषित किया गया था भारत को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह पंजाब में हुई थी। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का। तो यह जो है आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने किया था, इसलिए तारी विरोधी आंदोलन जो था वह आंध्र प्रदेश का था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? किस पार्टी की? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो यह नीति आयोग है। नीति आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग भी जो है संवैधानिक संस्था है, लेकिन नीति आयोग जो है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में उपर्युक्त शामिल है। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास भी शामिल है, मानव अधिकार की रक्षा का प्रयास भी शामिल है, उपनिवेशवाद का विरोध भी शामिल है, उपर्युक्त इसमें शामिल है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय विदेश नीति का निर्माण के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को। तो भारतीय विदेशी नीति के निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? गुजरात से, उड़ीसा से, बिहार से, मद्रास से। तो यह जो थी वह मद्रास से संबंधित पार्टी थी। जस्टिस पार्टी जो है वह मद्रास से थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन। तो 1974 में जो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में आंदोलन किया था, उस आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक कौन थे? रामास्वामी नायक, पेरियार, सी अन्नादुर्रे, जयललिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसके संस्थापक जो थे वह सी अन्नादुर्रे थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? नागालैंड का, मिजोरम का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो है वह नागालैंड का भी गठन हुआ था, मिजोरम का भी गठन हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होता है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1984 में, 1998 में, 1991 में, 1996 में। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो 1991 में लागू हुई थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका लास्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? धनिक लाल मंडल, वीपी सिंह, बीपी मंडल, नीतीश कुमार। तो इस मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे वह बीपी मंडल थे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर